आप सभी को मेरा नमस्कार। तो इस वीडियो में मैं आपको माँ कुष्मांडा देवी के कथा के बारे में बताऊंगी। चूँकि आज चैत्र नवरात्रि का चौथा दिन है और इस दिन माँ कुष्मांडा देवी की पूजा होती है, तो इसलिए मैं आज के दिन में कुष्मांडा देवी की कथा के बारे में बताऊंगी। माँ कुष्मांडा देवी को ब्रह्मांड की रचनाकार भी कहते हैं। माँ कुष्मांडा देवी की कथा ब्रह्मांड की उत्पत्ति से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जब संसार का कोई अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार था, तब देवी ने अपने दिव्य मुस्कान से इस सृष्टि की रचना की है। यही कारण है कि उन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से पुकारा जाता है, जिसका तात्पर्य होता है मुस्कान से अंड, अर्थात ब्रह्मांड की रचना करने वाली देवी। सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई? पुराणों के अनुसार प्रारंभ में न तो आकाश था, न जल, न पृथ्वी और न ही कोई जीव जंतु। हर ओर केवल अंधकार ही अंधकार था। न कोई सजीव था, न ही ब्रह्मा थे, न विष्णु और न ही महेश। जब देवी आदिशक्ति ने अपनी एक मंद मुस्कान से एक छोटे से ब्रह्मांड की रचना की, जो समय के साथ विस्तार पाता गया। यह कार्य केवल माँ कुष्मांडा ने ही कर दिखाया, इसलिए उन्हें सृष्टि की आदि शक्ति भी कहा जाता है। माँ ने स्वयं को अष्टभुजाधारी स्वरूप में प्रकट किया और अपनी शक्ति से ब्रह्मांड की रचना की। धीरे धीरे उन्हें सौरमंडल, ग्रह, नक्षत्र, पृथ्वी और जल का निर्माण किया। फिर उन्होंने त्रिदेवों ब्रह्मा, विष्णु और महेश को उत्पन्न किया और उन्हें सृष्टि के संचालन की जिम्मेदारी सौंपी। माँ कुष्मांडा देवी की विशेषता यही है कि वे सूर्यलोक में निवास करती हैं। यह ऐसा स्थान है जहाँ अत्यधिक गर्मी और प्रकाश के कारण अन्य कोई देवता नहीं रह सकता। लेकिन माँ कुष्मांडा की ऊर्जा इतनी शक्तिशाली है कि वे सूर्यलोक में भी निवास कर सकती हैं। इन्हीं की शक्ति से सूर्य भगवान ने तेजस्वी और ऊर्जा से भरपूर बने रहते हैं। उनके तेज से समस्त ब्रह्मांड में प्रकाश फैलता है और जीवन संभव हो जाता है। जब देवी ने सृष्टि की रचना कर दी, तो उन्होंने अपने तेज और शक्ति से समस्त देवताओं को शक्ति प्रदान की। उन्होंने त्रिदेवों ब्रह्मा को सृजन, विष्णु को पालन और शिव को संहार का कार्य सौंपा। फिर उन्होंने सप्त ऋषियों, नवग्रहों और विभिन्न देवी देवताओं को उनकी भूमिका निभाने के लिए उत्पन्न किया। देवी ने यह भी कहा कि जो भक्त सच्चे मन से उनकी पूजा करेगा, उसके सभी कष्ट दूर होंगे और वह ज्ञान, समृद्धि और दीर्घायु प्राप्त करेगा। माँ कुष्मांडा से जुड़ी एक अन्य कथा भी है, जिसके अनुसार एक बार दानवों के राजा महिषासुर ने तीनों लोक पर विजय प्राप्त कर ली थी। उसने देवताओं को स्वर्ग से बाहर निकाल दिया और स्वयं इंद्रलोक पर अधिकार प्राप्त कर लिया। तब सभी देवता विष्णु, ब्रह्मा, महेश सभी के पास गए और उनसे सहायता मांगी। जब देवताओं ने देवी शक्ति की आराधना की, तो माँ कुष्मांडा ने अपने तेज से महिषासुर का संहार करने के लिए माँ दुर्गा के रूप में अवतार लिया। उनकी शक्ति से ही माँ चामुंडा प्रकट हुई और उन्होंने महिषासुर का वध किया। तो ये कुछ दो कथाएं थी हमारे इस वीडियो में। आज के लिए इतना ही। माँ कुष्मांडा देवी की कृपा आप लोगों पर सदा बनी रहे। जय माता दी।